नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। साथियों, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण डेली वीडियो नहीं आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए पहली बात तो चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो पहले सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। बेल आइकन को ऑन करते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये सब आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 2025 में किस अधिनियम के तहत नाविकों के कल्याण की व्यवस्थाएं बेहतर हुई है? तो ये बेहतर बेहतर हुई है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 के तहत ये नाविकों के कल्याण की व्यवस्थाएं बेहतर हुई है। अधिनियम नाविकों की सुरक्षा, कल्याण और शिपिंग उद्योग में सुधार निश्चित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सीएम के जापान और दक्षिण कोरिया दौरे के बाद 6 निवेश प्रस्ताव मिले हैं? तो 6 निवेश प्रस्ताव मिले हैं साथियों, ये मिले हैं छत्तीसगढ़ को मिले हैं। छत्तीसगढ़ को फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्किल डेवलपमेंट क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जापान और दक्षिण कोरिया दौरे के बाद 6 निवेश। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 700 से अधिक सैनिक किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भेज रहा है? तो ये भेज रहा है ब्राइट स्टार 2025। भारत मिस्र में आयोजित ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में 700 से अधिक सैनिक भेजेगा। भारत कितने सैनिक भेजेगा? 700 से अधिक ये सैनिक भेजे जाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 21 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट है यूडाइस 2024-25 रिपोर्ट है। ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई और छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, नोट करते चलना और इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 अगस्त 2025 को खेले गए 2025 यूएफए सुपर कप विजेता कौन बना है? तो ये सुपर कप विजेता कौन बना है? रियल मैड्रिड। कौन बना है? रियल मैड्रिड बना है। रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर यूएफ सुपर कप 2025 का खिताब जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग अपने भाई के चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और महत्वपूर्ण भी होती है। डेली आप लोग चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, जो भी हैं, उनके पास ये क्लास पहुंच सके और वो एग्जाम्स की तैयारी कर सके साथियों। ठीक है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 भारत और किस देश का संयुक्त मिशन है ये? तो साथियों, ये संयुक्त मिशन है। ठीक है, तो ये संयुक्त मिशन होगा जापान का। भारत का जापान प्लस इसमें आप लोग भारत। ठीक है, दोनों देशों ने एक संयुक्त मिशन चंद्रयान 5 का देश के लिए मिशन शुरू करने वाला है। ठीक है, खोज करिएगा इससे, और ये संयुक्त मिशन होगा जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की खोज करेगा। कौन से ध्रुव की खोज करेगा? दक्षिण ध्रुव की खोज करेगा ये। आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो साथियों अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 से 31 अगस्त 2025 को भारत ने किस खेल आयोजन की मेजबानी के लिए बोली लगाई है? तो साथियों, ये बोली लगाई गई है। ठीक है, और ये बोली
आपको बता दें, ये बोली लगाई गई है, किसके द्वारा बोली लगाई गई है? ये 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बोली लगाई गई है, ठीक है, भारत के द्वारा। मेजबानी करेगा भारत 2025 में 30 से 31, ठीक है। तो ये बोली लगाई गई है 2030 के लिए की गई है, सॉरी 2030 के लिए बोली लगाई गई है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और महत्वपूर्ण भी है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2025 को किस राज्य ने 2 आपदा राहत बटालियन की घोषणा की है? ये की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। हरियाणा सरकार ने 2 आपदा राहत बटालियन बनाने और एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत ने कौन सा समुद्री कानून पारित किया है? तो ये था मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025, ठीक है। ये भारत के जहाजरानी कानून को आधुनिक बनाता है और IMO मानकों के अनुरूप क्या करता है, ये काम भी करता है ये। क्वेश्चन है अगला, अगस्त 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली AI संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू की गई है चीन देश के द्वारा शुरू की गई है। चीन ने बीजिंग में दुनिया की पहली AI संचालित ट्रैफिक प्रणाली शुरू की ताकि जाम और सड़क दुर्घटनाएं कम की जा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान में रखना। साथियों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आपको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है। जो भारतीय विज्ञान है, ठीक है, अच्छे से देखना, भारतीय विज्ञान एजेंसी संघ ने किसे अपना, एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो साथियों, ये भारतीय विज्ञान एजेंसी है, इन्होंने नियुक्त किया है किसे, श्री निवासन स्वामी जी को नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। भारतीय एजेंसी, ठीक है, तो श्री निवासन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 साल बाद चीन कौन गए हैं? 7 साल बाद चीन कौन गए हैं? भारत के प्रधानमंत्री 7 साल के बाद में अब की बार ये कहाँ पे गए हैं? चीन में गए हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन गए हैं शिखर सम्मेलन के लिए। अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2025 को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैलियां किस विषय पर थी? ये तो ये विषय था आप्रवास विरोध। हजारों लोगों ने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया बैनर के तहत आप्रवास नीतियों के विरोध में बड़े शहरों में प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2025 को लवीव में किस प्रमुख यूक्रेनी नेता की हत्या हुई है? तो इनका नाम है एंड्राई पारूबी, इनका हत्या की गई है, ठीक है। जो पूर्व संसदीय अध्यक्ष एंड्राई पारूबी 30 अगस्त 2025 को लवीव में गोली मार दी गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे भयानक हत्या बताया और पूर्ण जांच का आदेश दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है? राजस्थान, ठीक है। ये 20 गीगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद गुजरात आता है, फिर कर्नाटक आता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में कौन सा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है साथियों SCO राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। ये 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन तियानजिन में शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा व्यापार पर चर्चा हो रही है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना साथियों। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर नोट करना।
एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के लिए। हाल ही में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है नन्ही कली पर आधारित है कॉफी टेबल बुक। ए मिलियन ड्रीम्स ब्लू। ए मिलियन ड्रीम्स ब्लूम किसने लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया है आनंद महिंद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट नन्ही। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो साथियों, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कवर किए हैं अपन ने। तो आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।